सुनो पवन सुत रहनी हमारी, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन मोह जीव बेचारी, तात कबू मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तव तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हटि दीना। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। नमस्कार। ये संवाद रामायण की एक चौपाई का है, जहां पहली बार हनुमान जी और विभीषण जी का साक्षात्कार होता है। अब विभीषण, ये प्रसंग मैं क्यों लेकर आया? देखो, हर चीज का प्रसंग आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, पुरानी किताबों में, पुराने समय में, और हमारे इतिहास में, और हमारे ग्रंथों में। ये जो लास्ट 1-1.5 महीना गया, उसमें जो बियर्स थे या जो तेजी नहीं कर रहे थे, उनकी गति विभीषण जैसी थी। और विभीषण क्या बोलता है? सुनो पवन सुत गति हमारी, जिमि दस नन भाई जीभ बेचारी। मतलब जीभ जैसे दांतों के बीच में फंस जाता है ना, जीभ जैसे दांतों के बीच में फंस जाता है, विभीषण बोलता है मेरी गति वैसे ही है। अब आप सोच के देखो कि एक लंका है, लंका में एक आदमी है जो राम राम कर रहा है, या जो रावण को नहीं मानता है, भाई है उसका, भाई है, क्योंकि जो बियर है वो कल बियर बुल बनेगा। आज हम अगर बियर हैं, या अगर 1-1.5 महीने से, दिवाली से अगर हम बायर नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कुल चेंज हो गया। हम कभी तेजी करेंगे नहीं, या कर नहीं सकते हैं, करेंगे। पर जो ट्रीटमेंट जिस तरह से एक देखा गया, वो विभीषण की गति थी कि जीभ के बीच, मतलब दांतों के बीच में जीभ फंस गया। हमने गुनाह कर दिया। किसी को अगर बेचने के लिए बोल दो, या अगर किसी को यह बोल दो कि खरीदो मत, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे हम पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे। करेक्ट है ना? क्योंकि हम तो निश्चर, मतलब रामायण में निश्चर मतलब राक्षस, हम तो राक्षसों के बीच में फंस गए थे, रास्ता भी नहीं था। लास्ट वीक एक वीडियो बनाया छोटा 11 मिनट, और सिर्फ ये बोलने के लिए पंप एंड डंप क्या हो रहा है। कई लोगों को लगा शायद रॉन्ग जा रहा हूं, इसलिए वीडियो नहीं बनाया, इसलिए पिछली वीक आकर वीडियो बनाया मिड वीक। क्यों? ये वार्न करने के लिए, ये सिर्फ एक वार्निंग था कि ये पंप एंड डंप क्या चल रहा है। मेरा उद्देश्य आप लोगों के साथ एक राह दिखाना है, अगर हो सका तो राह दिखाना है, कहाँ गलत हो रहे हैं। ट्विटर पे अगर 2013 से हूं, तो हर बॉटम और टॉप अगर बताता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां मैक्सिमम लोग रॉन्ग होते हैं। अगर मैंने लास्ट कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्रूड के लिए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्रूड में लोग मैक्सिमम रॉन्ग हो रहे हैं। क्रूड जो चाल चल रहा है, वो जब लग रहा है कि वो एकदम नीचे जाएगा, वो एकदम ऊपर जा रहा है, और जब लग रहा है वो अब ऊपर चला जाएगा, वो नीचे जा रहा है। एनीवे, 2-3 सेगमेंट में बांटूंगा आज के इस वीडियो को। लास्ट वीक जो पंप एंड डंप से स्टार्ट किया था, उसको कंटिन्यू करता हूं। उस वीडियो के बाद फिर एक वार्निंग दिया था। उस वीडियो के जिस दिन वीडियो बनाया था, उस दिन वार्निंग दिया था। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति, ये सब कौन से स्टॉक्स हैं? ये सब वो स्टॉक्स हैं जो आज से 2 महीना पहले या 1 महीना पहले मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। जैसे कि अगर आप रिवाइंड करो और ग्राफ देखो, आप सब टेक्निकल एनालिस्ट, आप ग्राफ पे जाओ, लास्ट जो हाई बना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च अप्रैल, उस समय आईटी शेयर्स, टीसीएस जैसा शेयर 400 रुपया पर डे में, पर एक दिन में अप हुआ था। क्या कारण था? कोई कारण नहीं था। अब आज देखो उस टीसीएस को, वो कहां है। उस समय जो मारुति 200-300 रुपया, 400 रुपया अप सिंगल डे होता था, वो आज कहां है? ये पंप एंड डंप नहीं है तो फिर क्या है?
अति का अंत तो होना है, जो अति करेगा उसका अंत होगा। मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन किया था, आज से 1.5 साल पहले, बैंक निफ्टी 4 डिजिट, सारे इंग्रेडिएंट्स अब मैच कर रहे हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो मैंने शेयर किया है, बट वो डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे, वो उस चीज को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक छोटे लाइन में बोल देता हूं, ये बैंक जितने आप देख रहे हैं और जितना आप खरीद रहे हो, आपको लग रहा है ये सब पीएसयू बैंक, क्रेडिट मैं लूंगा नहीं, बट कहीं अगर है तो आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, पीएसयू बैंक का जिस दिन बॉटम बना था उस दिन पब्लिक पोस्ट किया था टेलीग्राम पे कि पीएसयू बैंक बाय कर लो। मेरे ख्याल से वहां से अक्रॉस द बोर्ड ऑल पीएसयू बैंक्स आर 3 to 4 टाइम्स, इवन सम बैंक्स आर 5 टाइम्स। यस बैंक के लिए एक वीडियो बनाया था, आई रिमेंबर, और ज्यादा कुछ नहीं हुआ, शायद 1-2 महीना पहले जब मैं रॉन्ग चल रहा था तभी बनाया था कि अगर किसी का भाग्य चेंज होना है, अगर उस चीज का अगर आपको एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो जैसे 800 में कुछ ट्विटर पे लोग जानते हैं या कुछ लोग जानते हैं, जब 800 पे यस बैंक मैंने बोला था सिंगल डिजिट आ जाएगा, वो आया। तो अभी जब लास्ट 2 महीने पहले ऐसे यस बैंक ले लो, इसका तकदीर चेंज होगा, इसका समय चेंज होगा। समय का इंपॉर्टेंस है ना, मेरे लिए समय का इंपॉर्टेंस है, समय चेंज होगा। वहां से डबल हो गया कितने दिन में, शायद 1-1.5 महीने में। कंफ्यूज आप हैं, इसलिए आप सोचते हो मेरा व्यू कंफ्यूज है। 4 डिजिट बैंक निफ्टी होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? मैंने कभी बोला है कि कल होगा, परसों होगा, बैंक फेलियर हो जाएगा, आरबीआई बंद हो जाएगा, इंडिया क्रैश कर जाएगा, इंडिया डिफॉल्ट हो जाएगा? कभी मैंने नहीं बोला। उसका रीजनिंग कंप्लीटली अलग है, उसका रीजनिंग कंप्लीटली टाइम साइकिल के ऊपर है। बैंक्स चलती रहेंगी पर फिर भी बैंक निफ्टी 4 डिजिट होगा। बस इस छोटे मेरे हिंट को पकड़ते रहिए कि बैंक निफ्टी, बैंक्स चलती रहेंगी फिर भी बैंक निफ्टी 4 डिजिट होगा। देखते हैं, गलत तो गलत, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, बट देखते हैं। भगवान का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है कि शायद देर सवेर सही होता हूं। तो अब जो शेयर्स को जिस तरह डंप किया गया लास्ट 2 दिन में, अब आप 2 दिन का सिर्फ डंप देखिए कि आप किस भाव पे आ गए। जो बार बार मैं वार्न कर रहा था मेंबर्स को और आप लोगों को, आई डोंट रिमेंबर आप लोगों से शेयर हुआ कि नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन ट्रैवल ज़्यादा है, कुछ ऐसे पर्सनल सोशल कमिटमेंट्स हैं, वीडियो बना नहीं पाया, बट अब रेगुलर हो जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि रेगुलर हूं। ये छोटा छोटा कैंडल, आप बैंक निफ्टी का 100 कैंडल का आवरली एटीआर देखिए, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज आपके भाषा में बात कर रहा हूं। अगर वो 50 से 60 पॉइंट पे आ गया था, मतलब बैंक निफ्टी का एवरेज ट्रेडिंग रेंज ऑफ 1 आवर 50, 60, 50, 60 पॉइंट्स। आप आज से 6 महीना और साल भर पहले चले जाओ, बैंक निफ्टी को बोला जाता था बीस्ट। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने वाले को बोला जाता था कि ये कोकीन ट्रेडर है, ये कुछ भी कर सकता है, इसको ये मरने और मारने के लिए ट्रेडिंग कर रहा है। बट अभी क्या हो गया, उस समय की भाषा में 100-200 पॉइंट 5 मिनट में मूव करता था बैंक निफ्टी। बट अभी लास्ट 100-150 कैंडल, अगर आप, मतलब लास्ट बोलने का मतलब लास्ट 20-25 दिन, 30 दिन का अगर बैंक निफ्टी का कैंडल देखो तो आवरली कैंडल का रेंज 30 से 40 पॉइंट मिलेगा। बट पंप एंड डंप क्या हुआ, थर्सडे का एक कैंडल 600 पॉइंट का, 1 कैंडल ऑफ 600 पॉइंट्स। और बार बार मैं इस बात के इस चीज के लिए वार्न कर रहा था, मैंने पब्लिक टेलीग्राम पे भी ये दिया है कि जिस दिन, सॉरी लास्ट वीडियो में भी बोला है, जिस दिन उनको बेचना हो उस दिन खरीदेगा कौन। ये जो लास्ट के हाफ आवर में बार बार आप शॉर्ट को ट्रैप करके बाई कर रहे थे, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि लास्ट के हाफ आवर में भी आज कोई बायर नहीं है, उस दिन आप क्या करोगे। और एग्जैक्टली थर्सडे को वही हुआ, लास्ट 1 आवर में, बिकॉज उनको समझ में आ गया, या जो प्लान होता है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट वो जो प्लान होता है कि अब आपको सामने बायर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे। अब आपको भी बेचना है ना। आदमी अगर ज्यादा खा ले, बहुत ज्यादा खा ले, एपेटाइट से ज्यादा खा ले, तो कहीं तो वॉमिट करेगा। थर्सडे वॉज द डे ऑफ वॉमिट, और हम वो वेट कर रहे थे, हम उस मार्क करके डेट को और सब चीज को वेट कर रहे थे। थर्सडे को ही अर्ली मॉर्निंग में, कभी आज तक मेरे टेलीग्राम के इतिहास पे जाके देखना, फ्री टेलीग्राम के इतिहास पे,
कभी मैंने सुबह मार्केट ओपन के पहले मैसेज नहीं दिया। थर्सडे वॉज वन डे जहां मैंने मार्केट ओपन के पहले मैसेज दिया था। सीजन्स आर टू चेंज, विंटर कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग एंड स्प्रिंग डजंट वेट। अब आप देखो, थर्सडे को वो दिन था और थर्सडे को क्या हुआ, एक 1 आवर कैंडल ऑफ 600 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, वहां वो टूट गया। वो जो सिलसिला चल रहा था, हालांकि टॉप फर्स्ट को बन चुका, उसका भी अलर्ट पब्लिकली एंड प्राइवेटली हर जगह शेयर किया कि अब हो गया, ये इसको क्लियरिंग तक, एक्सपायरी तक खींच के जहां तक लाना था ले आए। अब इनको समझ में आ गया कि हो नहीं रहा है। इसके पहले का वीडियो और उसके पहले का वीडियो, पब्लिक वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक वीडियो, आई क्लियरली टोल्ड नाउ दे आर नॉट इवन बाइंग फ्यूचर्स। इनके पास फ्यूचर खरीदने का भी पैसा नहीं है, वो कॉल्स खरीद रहे हैं। कि कॉल आप सोच के देखो, ऑप्शन में फर्स्ट डे सेकेंड डे मतलब फ्राइडे और मंडे को एक्सपायरी में कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट 1.5 करोड़ 2 करोड़। हु इज सेलिंग दिस? रिटेल, मतलब रिटेल इज नाउ रिटेल स्मार्ट हो गया, ऑप्शन बेचता है, वी ऑल नो। बट ओपन इंटरेस्ट ऑफ 1.5 करोड़ 2 करोड़, और वो भी मंडे ट्यूसडे, मतलब सेकेंड डे थर्ड डे वीकली एक्सपायरी। लास्ट डे थर्सडे को अगर कोई वीकली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट 80-90 लाख आज से 2 महीना पहले होता था, तो हम ये सोचते थे कि बस ये हो गया, मतलब दिस इज अ रेजिस्टेंस, इसको क्रॉस नहीं करेगा। अब आप लास्ट 1 महीने का या 2 महीने का 6 एक्सपायरी लेके बैक टेस्ट करना, मेरे आई एम विदाउट डेटा, विदाउट एनी ग्राफ, बट आप बैक टेस्ट करना। जो सीरीज में 1-1.5-2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, वो सीरीज को क्रॉस किया है, ऑप्शन राइटर को मारा है। आप समझो इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि मैं सुबह से बाइंग कर रहा हूं, मेरे को पता है कि अब सब पूरी दुनिया बेच रही है, ऑप्शन बेचती है, मैं और मार्केट हैज ऑल द रीजंस टू गो डाउन। तो लोग फ्यूचर शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, या मेरे पास फ्यूचर खरीदने का पैसा नहीं, मैं ऑप्शन खरीद रहा हूं। 20 करोड़ का ऑप्शन अगर खरीदा ऑफ 50 रुपीज, सो आई हैव व्हाट गॉट, मतलब व्हाट आई हैव गॉट 40 लाख एक्सपोजर। अगर 40 लाख का मैं सिंगल स्ट्राइक में अगर बाइंग साइड कर लिया फ्रॉम 9:15 टू 2 o'clock और 2:30, आफ्टर दैट ऑल आई नीड इज वन स्पाइक ऑफ 15, 20, 30, 50 पॉइंट, जो बार बार हमने देखा है। एवरी टाइम इन लास्ट 1 month वी हैव सीन 2:30 बजे 3 बजे एक 50 पॉइंट का स्पाइक आएगा, सिंगल कैंडल ऑफ 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, एंड ऑल द कॉल्स गो इन नेगेटिव। राइटर्स के लिए, जो बायर है उसके लिए पॉजिटिव। अब वो क्या होगा? ट्रिगर होगा, यू नीड टू ट्रिगर। आप टुडे एवरीवन इज इनटू ज़ीरोधा एंड ऑल दिस फ्री ब्रोकिंग हाउस, उनका कट ऑफ टाइम क्या होता है? 3:05, 3:10। जस्ट उसके पहले अगर ट्रिगर किया तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर में वो कास्केडिंग इफेक्ट आएगा, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, और मार्केट एवरी डे हाइज पे बंद कर। विदाउट एनी मनी इन्वेस्टेड इन द मार्केट, इट वॉज जस्ट अ सिंपल मैनिपुलेशन विच आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये सफेद बाल से मैं जितना समझ पा रहा हूं कि पैसा नया नहीं आ रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि पैसा नया है, आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट तेजी में है। क्यों? सारा दिन आप रो रहे हो, सारा दिन अगर बाजार नेगेटिव है, बट लास्ट 1 घंटा में या आधी घंटा में बाजार पॉजिटिव या टूवर्ड्स पॉजिटिव अगर क्लोज करता है, आपको लगता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बट 2 दिन में क्या होगा? वी आर ऑलमोस्ट, शायद नवंबर, वी आर ऑलमोस्ट लाइक 5 weeks ऑफ गेन और 4 weeks का, 4 वीक का या 5 वीक का गेन इज फिनिश्ड इन लास्ट 2 days। तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस में भी बात करते हो, आई थिंक कोई डाउ थ्योरी है, कोई थ्योरी है जिसमें बोलते हैं फास्टर रिट्रेस। तो फास्टर रिट्रेस किसका हुआ? अगर फास्टर रिट्रेस 1 महीने से आप धीरे 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 करके उसको किसी तरह ऊपर खींच रहे हैं, और 2 दिन में आप 1 महीने का गेन खत्म हो जाता है। आप डैक्स देखो यूरोप का, 1 महीने से जिसको रोक के रखा हुआ था, 2 दिन में इट इज ऑलमोस्ट लाइक व्हाट आई थिंक इट हैज ब्रोकन दिसंबर लोज एंड नवंबर लोज।
in 2 days, and that was the strongest index in the world, even better than Nifty probably. दिस इज जस्ट माई अलर्ट. मैं ये आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर इस चीज को आप समझें या सीखें, ये आज खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट का रिपीटेटिव पैटर्न है. और ये रिपीटेटिव पैटर्न आज नहीं तो फिर कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद फिर आएगा. फिर कहीं शायद आप याद करो कि मैंने आपको एक टाइम पे अलर्ट किया था, और ये पैटर्न वैसा ही है. क्योंकि इंसान का फितरत, मार्केट का फितरत रिपीट करता है. इंसान किसी भी वेश में चेंज कर ले अपने आप को, पर वो उसका फितरत कहीं ना कहीं कोई सिग्नेचर मूव में आएगा. वैसे ही मार्केट सोशल मीडिया का जमाना है. मार्केट अपना मूव चेंज कर रहा है, मार्केट को नीचे जाना है फिर भी जा नहीं पा रहा है. क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नीचे जाएगा. अब आप सोचो, आई डोंट नो आई हैव शेयर्ड दिस विद और नॉट यू पब्लिक में, पूरी दुनिया जानती है कि 2023 में क्रैश आने वाला है, और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जनवरी फरवरी में 19 19,500 हजार हो जाएगा. किसी को बेचना नहीं है. जब 19 हजार होगा, हम अपना लॉन्ग का माल बेच देंगे, शॉर्ट भी कर देंगे, और एक मेजर क्रैश आएगा 30-40% का, और हम सब राजा बन जाएंगे. वी ऑल विल बी लाइक द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द इन इंडियन हिस्ट्री. बिग सक्सेस स्टोरीज. जब मैंने ये देखा और समझा और सोचा, आई वॉज श्योर कि मार्केट को अब कुछ नया करना पड़ेगा. मार्केट को अब कुछ नया करना पड़ेगा. ये सेम रीडिंग मेरा भी था कुछ दिनों पहले, कुछ वीक पहले तक. बट द मोमेंट आई रियलाइज कि इंडिया के और सब ट्रेडर्स अगर इस दिशा में सोच रहे हैं तो मार्केट कुछ नया करेगा. कहीं मार्केट ऐसा तो नहीं करेगा कि दिसंबर जनवरी में हाई के बदले लो लगा देगा. और वो लो कैसे लगाएगा? जैसे कि अभी हुआ, प्यार से धीरे धीरे 300 400 500 पॉइंट, हम 200 290 या 300 पे आ गए, एंड हाई किए थे 900. तो 600 पॉइंट हम निफ्टी पे, और अप्रॉक्सीमेटली 1000-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में हम नीचे आ चुके हैं. और बहुत प्यार से आए हैं, और लोग इसको करेक्शन समझ रहे हैं, इसको क्रैश समझ ही नहीं रहे. मार्केट ने बहुत प्यार से ये काम किया है, बहुत प्यार से किया. तो अभी आप करेक्शन समझ रहे हैं, तो आपका जो होल्डिंग है लॉन्ग का, वो आपने बेचा नहीं है, बिकॉज बुल मार्केट है. जो बियर्स हैं वो तो विभीषण है, तो उनकी गति तो खराब ही है, हम तो ट्रैप ही हैं. तो अभी तो राम जी की सेना आई नहीं है, एक बानर आया है खाली, और वो भी खोजते खोजते आ गया, आपसे मिल लिया. तो अभी तो आप कॉन्फिडेंस है, आपका घमंड, आपका तो लंका में है तो राजा रावण के जैसे ही है. हमारा तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ. क्या ही कर लेगा, कितना ही कर लेगा. सही है, एकदम सही. अब यहां से कुछ और नीचे, कुछ और नीचे, कुछ और नीचे, जैसे पहले सुपर्णखा का कान कटा, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुंभकर्ण मरा, एक एक करके जैसे ऐसे. फिर कहीं लगेगा कि अच्छा दुश्मन तो कुछ थोड़ा स्ट्रांग है. शायद हो सकता है कि वो सिचुएशन आए कि एक लेवल ऐसा टूटे कि आपको लगे कि अरे हम तो 19,000 का वेट कर रहे थे और मार्केट तो नीचे आ गया. अच्छा, रिसेशन है, वर्ल्ड में टेंशन है, दुनिया में 100 प्रॉब्लम है, दुनिया में 100 प्रॉब्लम है, वो सब जानते हैं, वो सबको पता है. बट सबको वो टॉप पकड़ गए, वो एग्जैक्ट टॉप पे ही 19 साढ़े 19 जिस दिन होगा उसी दिन सबको बेचना है, उसके पहले किसी को नहीं बेचना है. क्योंकि सबको पता है वो एनालिसिस, सबको उसी दिन बेचना है. उसके बाद एकदम 30% 40% करेक्शन आएगा तभी लेना है, और सब शॉर्ट में रहेंगे उस समय. तो उसके पहले बेचना किसी को है नहीं. तो सडनली अगर सपोज करो कि कोई एक लेवल नीचे का आ गया और आपको लगा कि आप तो ट्रैप हो गए, क्योंकि सामने तो रिसेशन दिख रहा है वो, और सामने तो वर्ल्ड मार्केट क्रैश करने वाला है. आपका 100 रुपया का था माल, और सडनली अब आपको रियलाइज हुआ कि वो तो 80 का हो गया है, 70 का हो गया, और अब तो 100 आए चाहे नहीं आया, डाउट हो गया आपको. तो आप क्या करोगे? आप पैनिक में बेच दोगे. शॉर्ट्स वाले जो वेट कर रहे थे कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बस आ गया. 2008 हुआ एक बार, उसके बाद वेट करते करते 2020 तो चलो पैंडेमिक के कारण हुआ, मैक्सिमम लोग मिस किए. तो ये एक सिचुएशन ऐसा है जो सब कुछ बता रहा है, टेक्निकल एंड एवरीथिंग, कि बस 2023 में तो क्रैश होना है.
सब वेट कर रहे हैं लॉक बैरल स्टॉक लेकर कि बस 2023 आएगा, 19 साढ़े 19,000 हम शॉर्ट करेंगे और फिर क्रैश आएगा और फिर तो हम बम। वो शॉर्ट्स वाले सोचेंगे कि अरे ये तो ना 19 आया ना साढ़े 19 आया और बाजार तो इस लेवल पे आ गया, अब तो शॉर्ट भी रह गया, तो वो शॉर्ट भी कर दे और बाजार वहां एक सरप्राइज दे दे, बाजार वहां एक सरप्राइज दे दे। हो सकता है, सोच है ये, सोच है ये, टाइम साइकिल है, ये सोच है, समय 95% of the people earn only 5% of the total money and only 5% of the people earn 95% of the money. तो इसका कुछ तो कारण होगा ना, कहीं तो वो लीग से हट के सोचते होंगे, कहीं तो वो हर्ड मेंटालिटी में नहीं होते होंगे, कहीं तो वो शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन लेते होंगे। शायद इस बारे में सोचने का दरकार है। मैं जब वीडियो शुरू किया था तो बहुत कुछ बोलने को था, जियोपॉलिटिक्स में जापान और यूएस में एक मेजर डेवलपमेंट है वो बोलने का था, कुछ 2023 का प्रेडिक्शंस भी था जो मैं कुछ कर चुका हूँ मेंबर्स को, पर पब्लिक फोरम में नहीं किया है, समय आ गया करने का। और एक मेजर इशू था, चाइना इंडिया के ऊपर भी कुछ था, जो कुछ एक स्टडी शेयर करने की बात थी। USD INR के ऊपर भी था, क्रूड का एक छोटा एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि कैसे लोग बड़ी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। जब हमारा RBI पॉलिसी आया तो शशिकांत दास जी ने एक बहुत सिंपल बोला, क्रूड बास्केट $100। लोगों ने बहुत ट्रोल किया और आज तक ट्रोल करते हैं कि वो पागल है, क्रूड अगर 60-70 पे है तो क्रूड बास्केट 100 कैसे हो सकता है। मज़े की बात यह है कि लोगों को बैकग्राउंड में क्या चलता है, किसके पास क्या इंफॉर्मेशन एडवांस में आ सकता है या आता है, कबाल किसको बोलते हैं, या कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी काम करती है, लोगों को उससे मतलब नहीं है। लोगों को ये मतलब है कि उसको ट्रोल करो, उसको खींचो, वो रॉन्ग है। ये समय बताएगा कि शायद उसने बहुत छोटे में एक बड़ा क्लू दे दिया। नमस्कार।